Assalamu alaikum students and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the lesson from Oxford Reading Circle 3, The Turtle and the Swans. पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं आपको। स्वान्स कहते हैं हंस परिंदे को और टर्टल होता है कछुआ। स्वान्स जो हंस परिंदा है इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। एक तो ये ब्यूटी के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस होते हैं। सेकंड, ये अपने पार्टनर के साथ इनकी सिंसेरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। थर्ड क्वालिटी इनकी ये है कि ये पानी पर और पानी में स्विमिंग भी कर सकते हैं और हवा में उड़ भी सकते हैं। और दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गीज एंड डक्स। टर्टल जो है, थोड़ा सा मैं पहले ये क्लियर कर दूंगा, टर्टल और टर्टवाइज में फ़र्क होता है। टर्टल जो होता है वो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन टू द वाटर एंड दे कैन लिव ऑन द लैंड ऑल्सो। टर्टवाइज जो है वो भी पानी और लैंड पर रह सकता है, बट द टर्टवाइज स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द लैंड। टर्टवाइज जो होता है उस क्योंकि ज़्यादातर अपना टाइम लैंड पर गुजारता है, इस वजह से उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है वो भी लैंड पे रहने के लिए होता है। उसकी जो आउटर स्कल होती है, आउटर जो उसकी एक हॉल होता है ऊपर, वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और रिजिड होता है और उसके पाँव भी सख्त होते हैं। सेम जो टर्टल है उसका जो हॉल होता है ऊपर, लेयर जो चढ़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और उसके पाँव भी स्विमिंग के लिहाज से बने होते हैं। तो ये फ़र्क है टर्टल और टर्टवाइज में। लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ। There was once a lake in a rich green valley surrounded by blue hills and forests. एक वादी थी, हरी भरी वादी, जिसके आसपास इर्द गिर्द नीली पहाड़ियाँ थीं और जंगल थे। उस वादी में एक झील थी। In it lived a kindly old turtle. उस झील में एक बूढ़ा, बहुत ही हमदर्द और नरम दिल कछुआ रहता था। He was a friendly with all the animals, for he was a great talker. वो तमाम जितने भी एनिमल्स वहाँ रहते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, क्योंकि उसकी एक क्वालिटी थी, he was very talkative, he was a chatterbox। और ये इसकी क्वालिटी आपने जहन में रखनी है, क्योंकि जो ये स्टोरी है इसका प्रोटोगोनिस्ट जो है ये टर्टल एंड स्वान्स हैं। तो कुछ प्रोटोगोनिस्ट या हीरो की कुछ ट्रेजिक क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये टॉकर जो था टर्टल, ये इसकी ट्रेजिक क्वालिटी थी। इस क्वालिटी की बेस पे इस स्टोरी में ये अपने ट्रेजिक एंड को पहुंचेगा। तो ये आपने जहन में रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाला था। His best friends were a pair of beautiful white swans. उसके बेस्ट फ्रेंड्स जो थे, एक जोड़ा था हंसों का। When the sun set behind the blue hills, the valley would glow with the orange light of dusk. जब शाम को सूरज गुरूब होने की तरफ जा रहा होता था तो पूरी वादी जो है ऑरेंज कलर की हो जाती थी। द टर्टल वुड क्रॉल अप ऑन द बैंक। जो कछुआ है वो किनारे पे आ जाता था झील के। द स्वान्स वुड वेडल अप बिसाइड हिम। जो स्वान्स हैं वो भी उसके साथ चलना शुरू हो जाते थे बाहर आके। When the turtle would ask, "My friends, tell me about the things you have seen and heard on the other side of the blue mountain." जो टर्टल था, he was very curious, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया जो थी उस झील में थी। तो वो अपने जो फ्रेंड्स हैं स्वान्स, उनसे पूछता था कि मुझे इन नीली पहाड़ियों के उस पार जो वर्ल्ड है उसके बारे में बताओ। ही वॉज़ वेरी क्यूरियस, क्योंकि स्वान्स जो हैं वो उड़ सकते हैं, तो वो दूर दूर तक इलाकों में जाते थे। तो उनसे पूछता था कछुआ कि मुझे बताओ कि वहाँ कैसी दुनिया है।
and the three friends were settled down to a long chat. इस तरह ये तीनों दोस्त बहुत लंबी देर तक बात करते रहते थे. Life went on peacefully in the valley from season to season. तो इस तरह बड़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही थी यहाँ पर. What a delightful place it was. बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी रहने के लिए. Then one year something terrible happened. एक साल क्या हुआ, बहुत ही कुछ तकलीफ दे हुआ. The rains failed and the lake began to dry up. बारिशें जो हैं रुक गईं, बारिशें नहीं हुई, और जो लेक थी, क्योंकि बारिशों की वजह से पानी आता है, तो लेक जो है वो सूखना शुरू हो गई. The green grass of the valley turned brown. जो घास थी हरी भरी वो खुश्क होना शुरू हो गई. The blue hills turned brown. जो नीली पहाड़ियाँ थी वो ब्राउन हो गई. And the earth around the lake became parched. और जो लेक के आसपास ज़मीन थी वो टुकड़ों में बट गई. टुकड़े टुकड़े, क्रैक्स जिसमें नहीं होते उसको कहते हैं parched. Soon the lake was the size of dirty brown puddle. बहुत ही जल्द जब बारिशें नहीं हुई तो लेक खुश्क होते होते ये एक जोहड़ की तरह बन गई. जो गंदा सा, जैसा कीचड़ सा नहीं होता छोटी सी जगह पे, वैसी बन गई. We are leaving in the morning, said swans. एक दिन फिर जो हंसों का जोड़ा था उन्होंने कहा कि हम सुबह चले जाएंगे यहाँ से. We are off to the great lake. We are sorry you can't fly, otherwise you could come with us. उन्होंने कछुए से कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि तुम उड़ नहीं सकते, नहीं तो तुम भी हमारे साथ जाते. Is it a long way off? asked the turtle. तो कछुए ने उनसे पूछा कि यहाँ से क्या वो बहुत ज़्यादा दूर है जहाँ जा रहे हो, जिस झील में. Yes, said the swans. It will take us days to go. They are flying swiftly. उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, वो यहाँ से बहुत दूर है और हमें काफ़ी दिन लग जाएंगे अगर हम तेज़ तेज़ उड़ते हुए गए तो. Well, cried the turtle, I shall say goodbye then forever. I won't be here when you return. तो कछुए ने उनको क्या कहा, कछुआ बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसको ये सुन के कि ये चले जाएंगे. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से बाय बाय, फॉरएवर, हमेशा के लिए. जब तुम लोग वापस आओगे यहाँ पर, जब बारिशें हो जाएंगी और पानी इकट्ठा हो जाएगा झील में दोबारा, और तुम लोग वापस आओगे तो मैं यहाँ पर नहीं हूँगा. Where will you go? asked the swans. तो हंसों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जाओगे. Nowhere, said the turtle. I shall die of thirst right here. मैं यहाँ प्यास से मर जाऊँगा, कहीं भी नहीं जाऊँगा. कछुए ने कहा कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ मर जाऊँगा प्यास से. The swans were sad. हंसों का जोड़ा था वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सुन के. They wanted to help the turtle, but he could not fly. वो कछुए की हेल्प करना चाहते थे पर कछुआ क्या करते, वो कछुआ उड़ नहीं सकता था. The turtle said, perhaps you could carry me. तो कछुए ने उनको एक सजेशन दी कि तुम दोनों जो है, जो हंसों का जोड़ा है, तुम लोग मुझे उठा सकते हो. Not possible, said the first swans. पहले स्वान ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है. You are far too heavy. तुम बहुत भारी हो, दूसरे स्वान ने कहा. And even if one of us could lift you, you fall off, said the first swans. अगर हम तुम्हें उठा भी लें तो तुम गिर जाओगे, दूसरे जो हंस था उसने कहा. I have strong jaws, said the worried turtle. I can hold on tight. स्वान ने कहा कि मेरे जो जबड़े हैं, वो मेरा जो मुंह है, जबड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और मैं किसी भी चीज़ को बहुत सख्त तरीके से पकड़ सकता हूँ. तो दूसरे स्वान ने उसके सुन के क्या कहा, यू वुड बाइट ऑफ आवर नेक्स. तो इस तरह तो तुम हमारी गर्दनें जो है वो काट लोगे. हंसों ने कहा, नॉट इफ़ यू टू हेल्प ऑन टू अ स्टिक, एक्सक्लेम्ड द टर्टल. आई कुड ग्रिप द मिडल. तो एक अनोखा और बहुत ही प्यारा मशवरा दिया टर्टल ने कि अगर तुम एक डंडी ले आओ और दोनों साइड से पकड़ो तो उस डंडी को मैं सेंटर से पकड़ लूँगा अपने स्ट्रॉन्ग जाज से, तो इस तरह हम तीनों उड़ सकेंगे. There is no harm in trying, said the swans.
तो स्वान ने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं, कोई इसमें नुकसान नहीं है, ऐसा कर लेते हैं हम। द फ्रेंड्स वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ अ स्टिक एंड फाउंड वन। तो वो उन्होंने एक स्टिक ढूंढने के लिए गए और एक स्टिक उन्हें मिल गई। द swans took hold of either end of the stick and the turtle locked his jaws onto the middle। तो उन्होंने दो किनारों से जो है स्टिक को पकड़ा और कछुए ने सेंटर से अपने जाज, जो उसके बहुत सख्त किस्म के जाज थे, उससे उसने स्टिक को पकड़ लिया। The swans flapped their wings and rose up into the air। तो उन्होंने अपने पर फैलाए और उड़ना शुरू हो गए स्वान्स। It works, thought the turtle to himself, hanging on for dear life। तो कछुआ बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। The swans came down again and the three friends all looked pleased with themselves। तो स्वान जो नीचे आ गए और बहुत खुश हुए कि ये इस तरह, ये हमने जैसे सोचा था वैसे ही काम हो रहा है। It works, cried the turtle, what a clever old turtle I am। कितना मैं होशियार बूढ़ा कछुआ हूँ, ये काम कर रहा है। कछुआ बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी जो सजेशन थी वो काम आ रही है। But the first swans warned, we must all keep silent when we are up in the air। तो फर्स्ट स्वान जो था वो हकीकत में एक वाइज स्वान था। उसने कहा कि हम तीनों को खामोश रहना है जब हम हवा में होंगे। Whatever for, said the turtle excitedly। तो कछुए ने पूछा एक्साइटमेंट में, ऐसा क्यों क्यों? Well, you know how you like to talk, replied। तो उसने, जो स्वान था क्योंकि दोस्त था, तो उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम कितनी ज़्यादा बातें करते हो, इस वजह से मैंने कहा कि हम तीनों चुप करके हवा में जाएंगे। The first one, if you open your mouth, you will go crashing down to the earth। पहले स्वान ने उसको कहा कि अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो ज़मीन पे जाके गिरोगे। Remember, warned the second swans, we can fly but you cannot fly। तो उसने उसे दोबारा याद दिलाया कि हम तो उड़ सकते हैं लेकिन तुम उड़ नहीं सकते, तो अगर मुंह खोलोगे तो सीधा ज़मीन पे जाके गिरोगे। all right, said the turtle, I do talk a lot but I shall remember to keep quiet। मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, कछुए ने कहा, लेकिन मैं ख्याल रखूँगा कि मैं चुप रहूँ। And you too will have to be quiet too। उसने एक और शर्त रखी कि तुम दोनों भी चुप रहोगे, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये दोनों बोलेंगे तो फिर मैं भी बातें करना स्टार्ट कर दूंगा और फिर इस तरह मैं गिर जाऊंगा। That's settled then, said the second swan। उनकी आपस में डन हो गया ये बात। We shall leave at dawn for the great lake। हम सुबह चलेंगे उस ग्रेट, जो बड़ी झील है, उसकी तरफ। Now let's get some rest for we have a long way to go। तो कुछ थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें बहुत लंबा सफ़र करना है। Early the next day, अगले दिन सुबह सुबह, when the valley was aglow with the light of the rising sun। तो जैसे ही सूरज तुलू हो रहा था, सूरज जब ऊपर तुलू हो रहा था, राइज कर रहा था, तो उस वक्त बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और बहुत ही गोल्डन किस्म की वैली का लुक आ रहा था। द स्वान्स एंड द टर्टल टुक ऑफ। तो जो हंसों का जोड़ा है उसने स्टिक पकड़ी और कछुए को साथ लिया और उड़ना शुरू हो गए। अप एंड अप दे वेंट। बहुत ऊपर चले गए। एंड ओवर द पीक्स ऑफ द वंस ब्लू माउंटेन्स। तो पहाड़ों से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। द स्वान्स gripped the stick tightly, the turtle hung from the middle, his jaw locked onto it। तो दोनों ने, जो हंसों का जोड़ा, उन्होंने स्टिक को अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ था और जो कछुए ने अपने जॉज से लॉक किया हुआ था उस स्टिक को मिडल से। द स्वान्स फ्लू फॉर मैनी माइल्स। बहुत मीलों तक सफ़र करते रहे स्वान्स। दे पास्ड ओवर विलेजेस एंड टाउन्स। बहुत से गांव देहात वो उन्होंने क्रॉस कर लिए उड़ते उड़ते। दे कुड सी पीपल वर्किंग इन द फील्ड्स। वो देखते थे कि खेतों में लोग काम कर रहे हैं। द टर्टल वाज मोस्ट
इंटरेस्टेड। टर्टल जो है जैसे ये देख रहा था कि लोग काम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसे दिलचस्पी हो रही थी। ही हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, उसने इंसान पहले नहीं देखे थे कभी, क्योंकि वो तो रहता ही झील में था। ही वांटेड टू शाउट आउट हेलो एंड आस्क, वो जो है वो चीखना चाहता था उनको देख के एक्साइटमेंट में कि, और पूछना चाहता था कि क्या तुम लोग क्या कर रहे हो। दे वर डूइंग, ही हैड सो मैनी क्वेश्चंस टू आस्क, उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि ये कौन है, क्या करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसने पहली दफ़ा इंसान देखे थे, वो पूछना चाहता था। बट ही वुड रिमेंबर एट लास्ट मोमेंट दैट ही शुड नॉट ओपन हिज माउथ, पर बिल्कुल एंड पे आखिर में उसे याद आ जाता था कि उसने अपना मुंह नहीं खोलना। एट मिड डे द स्वान्स एंड द टर्टल वर पासिंग ओवर स्मॉल टाउन, शाम को जब मिड डे था, दिन का दरमियानी हिस्सा था, तो वो जो स्वान्स थे वो एक छोटे से टाउन के ऊपर से गुजरे। अ स्मॉल बॉय नोटिस्ड देम, एक छोटे लड़के ने उन्हें नोटिस किया। लुक अप देयर ही शाउटेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों का ऊपर देखो। देयर आर टू स्वान्स कैरिंग अ टर्टल ऑन स्टिक, दो हंस हैं, उन्होंने कछुए को उठाया हुआ है स्टिक के ऊपर। हाउ क्लेवर है, हाउ क्लेवर एंड हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, कितने होशियार हैं और कितने मजबूत हैं वो। द थ्री फ्रेंड्स लुक डाउन, सेड नथिंग एंड फ्लू ऑन, तीनों दोस्तों ने नीचे देखा, उड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, बोले नहीं वो। Soon they came to a small town once again. The people below noticed the strange sight. थोड़ी देर बाद एक और छोटे वो टाउन के ऊपर से गुजर रहे थे तो लोगों ने उन्हें नोटिस कर लिया। Look up there, shouted a woman. Whatever is that? Exclaimed a man. एक औरत ने, जो probably उसका शौहर है, उससे कहा कि ये देखो वो क्या है। तो आदमी ने पूछा वो क्या है। Two clever swans are carrying a turtle on a stick, explained the woman. औरत ने बताया कि दो स्मार्ट्स जो हैं, स्मार्ट और होशियार स्वान्स हैं, उन्होंने कछुए को स्टिक पर उठाया हुआ है और वो उड़ रहे हैं। सो दे आर, सेड द मैन, व्हाट क्लेवर बर्ड्स, द टर्टल बिकेम क्रॉस। तो आदमी ने कहा कि कितने जो हैं होशियार हैं ये दोनों हंस। ये सुन के कछुए को, द टर्टल बिकेम क्रॉस, उसे बहुत गुस्सा आया ये सुन के। स्टूपिड पीपल, ही थॉट, आई एम द क्लेवर वन, उसने कहा कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, मैं क्लेवर हूँ, कि मेरा ये आइडिया था। इट वॉज माई आइडिया टू होल्ड ऑन टू दिस स्टिक, ये मेरा आइडिया था कि मैं स्टिक को पकड़ूं। द स्वान्स आर जस्ट डूइंग व्हाट दे ऑलवेज डू, फ्लाइंग, उसने कहा स्वान्स तो वही काम कर रहे हैं जो वो पहले करते थे, यानी उनका काम है उड़ना, और वो कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ नहीं कर रहे। तो आइडिया तो मेरा था। द टर्टल फॉरगॉट वेयर ही वाज एंड व्हाट ही वाज सपोज टू बी डूइंग, तो वो गुस्से में टर्टल भूल गया कि वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। ही फॉरगॉट द लेक एंड वार्निंग ऑफ द स्वान्स, वो झील को भी भूल गया और स्वान्स की जो वार्निंग थी उसको भी भूल गया। ही ओपनड हिज माउथ एंड शाउटेड, उसने अपना मुंह खोला और शाउटेड किया, सिली पीपल, दिस वाज माय आइडिया। उसने मुंह खोला और कहना शुरू कर, जैसे वो लोगों को बताना शुरू करे कि बेवकूफ़ लोगों, ये मेरा आइडिया था। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला तो आपको पता है क्या हुआ। बट ही नेवर फिनिश द सेंटेंस, वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। फॉर ही फेल डाउन 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 टू द ग्राउंड, क्योंकि वो जैसे उसने मुंह खोला तो अपना जुमला वो मुकम्मल नहीं कर सका, नीचे 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 गिरता चला गया। अलास, दैट वाज द एंड ऑफ द टर्टल, तो जैसे वो नीचे गया तो वो मर गया, कछुआ नीचे क्रैश हो गया, ज़मीन के साथ लगा। बट द स्वान्स फ्लू ऑन टू द ग्रेट लेक वेयर देयर वाज प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर देम। ठीक, कछुआ तो ज़मीन के साथ क्रैश होके वो मर गया, लेकिन स्वान्स जो हैं वो दे कंटिन्यू टू फ्लू ऑन टू द ग्रेट लेक, वो अपनी झील की तरफ उड़ते गए और वहाँ बहुत सारा पानी था, तो वो वहाँ पर हंसी खुशी उन्होंने अपना टाइम गुजारा। अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है
कीप योर माइंड ऑन द जॉब इन हैंड। इस पूरी स्टोरी का जो मकसद है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जो काम कर रहे हैं सारी तवज्जो उस पे मरकूज़ रखें। यानी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि when they are in class they are thinking about the sports, कि हम घर पे जाएंगे तो ये खेलेंगे या हमने क्या खेला था। दे शुड नॉट डू दैट। या फिर इस तरह होता है कि वंस दे आर इन द ग्राउंड दे आर थिंकिंग अबाउट द देयर होमवर्क, कि हमें होमवर्क क्या मिला है, हमने क्या करना है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वंस यू आर इन क्लास यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, एंड वंस यू आर इनटू द ग्राउंड यू शुड फोकस ऑन योर स्पोर्ट्स। तो ये मोरल है इस स्टोरी का। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इन व्हाट वेज वाज द वैली अ गुड प्लेस। वैली को हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छी वादी थी। क्यों कह सकते हैं हम? क्योंकि हमें पता था कि वो हरी भरी एक वैली थी, ठीक है, इतनी प्यारी सीनरी थी और इतना पीसफुल रहते थे। देयर वाज ग्रीनरी ऑल ओवर द वैली एंड देयर वर blue hills and forests, mountain, and the lake was beautiful. So these all are the reason that we can call the valley was a good place to live. Why did the turtle get cross when he heard what the people said? तो कछुए को गुस्सा क्यों आया था जब लोगों ने कहा? क्योंकि he got cross because the people were praising the swans instead of him. He thought that it was my idea to praise me instead of swans. That is why he got cross. उससे गुस्सा इस वजह से आया था कि लोग दूसरे की तारीफ कर रहे थे, हंसों की तारीफ कर रहे थे, और वो चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें क्योंकि आइडिया तो उसका था। इन योर ओपिनियन व्हाट बैड हैबिट ऑफ द टर्टल लेड टू हिज डाउनफॉल। आपकी राय में टर्टल की ऐसी क्या वो गंदी जो आदत थी जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ, उसका एंड हुआ, ट्रेजिक एंड हुआ? तो वी ऑल नो द बैड हैबिट ऑफ टर्टल वाज he was a chatterbox, he was very talkative, that is why he met his tragic end. The turtle wanted all the credit. Narrate an incident when somebody else was praised for something you did. How did it make you feel? अच्छा, जो टर्टल है वो चाहता था कि सारा क्रेडिट उससे मिले, उसकी तारीफ हो। आपने एक ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी नरेट करनी है, ऐसा इंसिडेंट नरेट करना है कि आपने कोई काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसका सारा क्रेडिट जो है वो किसी दूसरे ने ले लिया, और आपने ये भी उसमें मेंशन करना है कि आपको उसमें कैसा फीलिंग हुई, कैसा महसूस हुआ आपको। डू यू थिंक द स्वान्स शुड हैव स्टॉप्ड टू ट्राई टू हेल्प द टर्टल? गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको ऐसा लगता है कि स्वान्स को रुक जाना चाहिए था और उसकी हेल्प करनी चाहिए थी टर्टल की? अपने जो आंसर है उसमें आपने रीजंस देनी है। So my dear friends, this was all about the lesson. I hope you liked the video.